कल एक क्वेश्चन किए थे, याद है क्या? ये वाला देखो, द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज सन्स, था ना? ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स एंड 5 years 5 years ago his age was his age was thrice the sum of their ages. फाइंड इज प्रेजेंट एज। दोनों में फर्क है, दोनों क्वेश्चन में, इसलिए दिया हूं मैं। कल था कि द एज ऑफ अ पर्सन इज थ्राइस, था प्रेजेंट में। आज प्रेजेंट में थ्राइस नहीं है, आज प्रेजेंट में। और उसके बाद उस क्वेश्चन में था कि आज से 5 साल के बाद वो डबल हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, आज से 5 साल पहले वो ट्रिपल था। ये क्वेश्चन है कि आज से 5 साल पहले वो 3 गुना था। तो हम लोग को कैसे करना है बताओ? प्रेजेंट एज कर पाओगे? 1 मिनट 2 मिनट टाइम लो, करो। क्या ऑप्शन दूं? हालांकि ऑप्शन में कर तो नहीं पाएगा, बट स्टिल ऑप्शन है 60, 52, 51, 50, ऐसा ऑप्शन है। कौन सा? वो एज तो मैं सॉल्यूशन कर रहा था। चलो बताता हूं मैं, देखो। प्रेजेंट एज क्या ले लो? एक्स ले लो फादर का, और दोनों बेटे का एज मिला के क्या ले लो? वाई ले लो। अभी प्रेजेंट में पापा का जो एज है वो ट्वाइस है ना, तो बेटे को डबल करना पड़ेगा। यस और नो? ये पहला ही क्वेश्चन हो गया। और इसको और अच्छा से लिख लो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पहला ही क्वेश्चन हो गया मेरा। ये पहला ही क्वेश्चन हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2y को उधर भेज दिया।
अब क्या बोल रहा है, 5 years अगो में चले जाओ पहले, तो 5 years, तो 5 years अगो में जाओगे तो बेटा पापा का एज ये हो जाएगा ना। हाँ, और बेटे लोगों का एज वाई जो था, नहीं वाई नहीं था, हाँ सम ऑफ एजेस वाई था, जो वाई था वो वाई नहीं रहेगा। 5 साल पहले दोनों का एज 5 5 साल कम हो जाएगा ना, तो ये 5 साल पहले उसका भी एज 5 साल कम, उसका भी 5 साल कम, तो यानी इसको मैं y-10 बोल सकता हूँ क्या। तो 5 साल पहले पापा का एज इतना, बेटा बच्चों का एज इतना, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो चीज है वो 3 गुना था, पापा का एज 3 गुना था, तो बराबर करने के लिए बच्चों वालों में करोगे ना 3 गुना, क्योंकि पापा ज्यादा है तो बच्चों को 3 गुना कर दो, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये इक्वल टू 3 × y-10 लगा दो। तो x-5 इक्वल टू 3y-30, यही तो x-3y इक्वल टू -25 हो जाएगा, है ना। ये इधर आ गया -30 + 5, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, -30 + 5 हो गया, -30 + 5 तो -25 हो गया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को एक साथ देखते हैं। पहला इक्वेशन x-2y इक्वल टू 0 था, x-2y इक्वल टू 0 था ना। अब देखो क्या करने जा रहा हूं मैं, ऑलरेडी सेम सेम मिल रहा है ना मेरे को, तो कुछ मल्टीप्लाई करके बराबर करने का जरूरत नहीं, सीधा क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, इसके आगे माइनस था तो क्या लगा दो, प्लस। यस और नो, ये तो कुछ नहीं, ऑलरेडी जीरो तो ऑलरेडी जीरो ही है, प्लस माइनस करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। ये कटा, -3y और +2y, -y हो जाएगा ना, क्योंकि -3y है और +2y है, तो -y हो जाएगा। ऊपर में बेटा खाली -25 है, तो -y -25 के बराबर हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तुमको y का वैल्यू नहीं चाहिए, तुमको चाहिए पापा का वैल्यू। पापा का वैल्यू के लिए पापा का इक्वेशन बैठाओ, क्या ये रहा, x इक्वल टू 2y है ना, x इक्वल टू, इसमें बैठा दो, तो x इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू 2 × 25 इक्वल टू 50। पूरा वो आ रहा है क्या हर्ष, ओ हाँ ठीक है, ये आ गया पूरा इक्वेशन। ठीक है, एक सम कराया अभी तक। अब तो कल जैसा था ना फादर एज वाला, वही रिपीट करवाया थोड़ा सा। डन, समझा क्या हुआ। x इक्वल टू वाई है ना, तो x इक्वल टू 50 हो जाएगा। डन, चलो अब सुनो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बेटा ऑप्शन से महसूस होने लगेगा, क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन से ही महसूस होने लगेगा। क्वेश्चन कॉपी कर लो। अन हाँ, एक्सरसाइज 1 ई, खाली ई। अ नंबर, बिटवीन, a number between 10 and 100, a number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits, is 5 times the sum of its digits. A number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits, full stop. If 9 be added, if 9 be added to it, comma, the digits are reversed, the digits are reversed, बोला है नंबर बताओ, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, ऑप्शन है 54, 53, 45, 55। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ गया,
आंसर आ गया तो बताओ मेरे को कि हाँ ये आंसर होगा, बता सकते हो, ओपन टू ऑल है। और फिर मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो। कल का वीडियो देखा था तुम लोग? अपलोड हो चुका है मेरा यूट्यूब चैनल का, पता है तुमको लिंक? उसको तुमको तो पता होगा ना, यूट्यूब चैनल, उसको बता दो। हाँ बोलो ना। C45। हाँ हाँ अपलोड हो चुका है, उसको लिंक भेज दो। हाँ इशिता। ए नहीं। हाँ। क्वेश्चन समझ में आया? डी नहीं। देखो प्लीज थोड़ा फोकस करो। बोल रहा है एक नंबर है 10 से 100 के बीच में, हमको तो चारों ऑप्शन वही दिए हुए 10 से 100 के बीच में। बोल रहे वो जो नंबर है, सॉरी, बोल रहे वो जो नंबर है, उन नंबर में जो डिजिट्स है उनको अगर आप ऐड कर दो, उन नंबर में जो डिजिट्स है, जैसे मान लो एक नंबर है 32, इसके डिजिट्स को ऐड करो, कितना होता है? 5 होता है। बोल रहा है ये जो डिजिट ऐड करके जो आ रहा है 5, वो नंबर उसका 5 गुना होना चाहिए। 5 का 5 गुना करो। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, तो पहला चीज बोल रहा है कि अगर आप नंबर में जो डिजिट है उसको ऐड कर लो, नंबर में जो डिजिट ऐड करने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, वो नंबर बन जाना चाहिए। जैसा पहला यहाँ पे देखो 53 समझो, 53 लो, 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 को 5 टाइम्स करो, 53 होता है क्या? 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 53 होता है? नहीं। अच्छा, ये वाला ऑप्शन ट्राई करो, 54। 5 और 4 को प्लस करो, कितना होता है? 9। 9 को 5 टाइम्स लगाओ, 54 होता है क्या? 45 होता है। नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी लगाओ। 4 और 5 को प्लस करो, 9। 9 को 5 टाइम्स लगाओ, 45 हो रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया पहला चीज, ये तो सेटिस्फाई हो गया कि आप उन डिजिट्स को प्लस करो, डिजिट्स को 5 टाइम्स करो, वो नंबर के बराबर हो जाना चाहिए। पहला चीज सेटिस्फाई हो गया। दूसरा बोल रहा है अगर आप उस नंबर में 9 ऐड कर लो, अपना ये आ रहा है ना अभी तक, उस नंबर में 9 ऐड कर लो, मतलब 45 में 9 ऐड करो, डिजिट्स उल्टा हो जाना चाहिए, रिवर्स हो रहा है, चेक करो। 45 में 9 प्लस करो, 54 हो रहा है, डिजिट्स रिवर्स हो गया, हुआ ना? तो अगर आप नंबर में 9 प्लस करो, डिजिट्स घूम गया, घूम रहा है, तो दोनों चीज इसी से हो गया, 45 से। तुम ऑप्शन डी भी चेक कर सकता है, 55 है, डिजिट्स को प्लस करो, 10, 10 को 5 टाइम्स करो, नहीं हो रहा। पहला चीज 45 में सेटिस्फाई हुआ, तो दूसरा भी मैंने चेक कर लिया, उसमें सेटिस्फाई हो गया, तो दोनों चीज इसी में सेटिस्फाई हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है वो जो नंबर है ना, वो अपने डिजिट्स के सम का 5 गुना है। क्वेश्चन बोल रहा है जो नंबर है वो अपने डिजिट्स का सम का 5 गुना है। ये नंबर है, इसके डिजिट्स क्या क्या है? 5 और 5, उसका सम क्या हुआ? उसका 5 गुना, 50। लेकिन ये नंबर तो 50 नहीं है, नंबर तो कितना है? तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा था। उसके दूसरा चीज भी सेटिस्फाई हो रहा है, नंबर में 9 प्लस कर दो, डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा। 45 में 9 प्लस करो, रिवर्स हो जाएगा। समझा मेरा बात? ठीक है, तो इन सबको डायरेक्ट ऐसे ही कर लोगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग सोचना इक्वेशन बनाना है या डायरेक्ट करना है। मैं ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है? तुम लोग सोचना इक्वेशन बनाना है या ऑप्शन के थ्रू कर लोगे, कुछ भी हो सकता है। ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू नंबर्स कॉमा 1/5 of the 1/5 of the greater number, 1/5 of the greater number is equal to 1/3 of the smaller number. 1/5 of the greater number
is equal to 1/3 of the smaller, and the sum of two number is 16, and the sum of two number is 16. Find the numbers. फाइंड द नंबर्स। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 11,5 ये दो नंबर, 12,4 ये दो नंबर, 9,7 ये दो नंबर, 6,10 ये दोनों नंबर। ऑप्शंस भी है, तुमको इक्वेशन बना के सोचना, इक्वेशन बना के भी सोच सकता है, जैसा तुम्हारा मन। क्वेश्चन समझ में आ गया? इलेवन का 1/5 चेक कर लो, 5 का 1/3 चेक कर लो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कैसे होगा। हर्ष किसको मैसेज कर रहा है? बहुत मैसेज कर रहा है। हाँ, तुम्हारा फोन लेने का टाइम आ गया आज। देखो देखो, बोल रहा है पहला बात, सम ऑफ द नंबर 16, वो तो चारों में दिख रहा है, तो चारों ही ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन तो सब में सेटिस्फाई हो रहा है। बट बोल रहा है ऑफ टू नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर मस्ट बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर। जैसे इसका ग्रेटर नंबर ये है, स्मॉलर ये है। कैलकुलेटर में 11 का 1/5 अप्लाई करो, कितना होता है? 11 का इंटू 1/5, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और 5 का 1/3 अप्लाई करो, 1.66। तो ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि सेटिस्फाई सेकंड वाले में सेटिस्फाई करो। 12 ग्रेटर है, 12 का 1/5 लगाओ 2.4, और 4 का 1/3 लगाओ 1.33, तब भी नहीं आ रहा है। सी में 9 का 1/5 लगाओ 1.8, और 7 का 1/3 लगाओ 2.333, नहीं आएगा। ग्रेटर का 1/5 लगाओ, ग्रेटर का 1/5 और स्मॉलर का 1/3, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। जैसे डी में आ जाएगा। देखो ग्रेटर क्या है डी में, 10 का 1/5 चेक करो कितना होता है, 2 होता है, और 6 का 1/3 चेक करो कितना होता है, तो वही आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो यही आंसर है। ग्रेटर का 1/5, स्मॉलर का 1/3, दोनों क्या आना चाहिए? सेम, और दोनों का सम भी 16 होना चाहिए। हालांकि इसको इक्वेशन में भी बैठाया जा सकता है, अगर बोलेगा तो दिखा दूंगा, बोलेगा नहीं सर ऐसे ठीक है तो ठीक है। किसी का मन है तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एक बार देख लो, फिर मेरा मन करता है तो दिखा देता हूँ। ग्रेटर नंबर बेटा एक्स मान लिया करो, स्मॉलर नंबर वाई मान लो। एक तो चीज क्वेश्चन पहले ही बोल चुका है, ये तुम लोग को समझ जाना चाहिए कि दोनों जोड़ के 16 हो रहा है। और एक क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा ग्रेटर का 1/5, यही तो होगा, मस्ट बी इक्वल टू स्मॉलर का 1/3, यही तो। इसको मैं x/5 लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं y/3 लिख सकता हूँ, इसको और सुधार सकता हूँ तो 3x इक्वल टू, और 3x माइनस
इक्वल टू, इसको यहां पुट कर देता हूं। अब बराबर कर लेते हैं, इस पूरे लाइन को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से ही रख लो, तो क्या आ जाएगा नया, 3x प्लस 3y इक्वल टू 48, 3x माइनस इक्वल टू 0, यस और नो। यहाँ पे 3y प्लस 5y 8y हो गया, इक्वल टू 48 आ रहा है, तो y का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। y मैंने कौन सा नंबर माना था, स्मॉलर, देखो ये 6 ही था, अरे 6 था कि नहीं था स्मॉलर, ये था ना ऑप्शन। और ग्रेटर में तुम पुट कर लो, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो, कोई भी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, चाहे x प्लस वाई इक्वल टू 16 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू, अपना x की जगह x छोड़ दो, y का वैल्यू 6 आया था, x इक्वल टू 10 हो गया, इधर भेज दो 10 हो गया। इक्वेशन भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन भी तो जल्दी जल्दी हो गया। ठीक है, कोई कोई भी इक्वेशन भी जल्दी बनाने का अगर काबिल है तो इक्वेशन बना लो। तुमको लगता है नहीं सर मैं ऑप्शन से जल्दी कर सकता हूँ, तो ऑप्शन से कर लो, बट यू मस्ट नो बोथ द टेक्निक्स। ठीक है, दोनों आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को फोटो लेना है तो ले सकता है। आओ, हाँ अभी थोड़ा वापस उठ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। टू नंबर्स आर सच, हाँ टाइम नहीं है, बीच बीच में बहुत कम रहता है तो कर लेता है, अदरवाइज नहीं। आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर exceeds twice the smaller number। बोला ग्रेटर का ट्वाइस कर लेना और स्मॉलर का ट्वाइस कर लेना। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो 18 आना चाहिए, ये पहला लाइन बोल रहा है, समझा क्या। बोल रहा है दो नंबर ऐसा है कि ग्रेटर नंबर का ट्वाइस करके रख लेना, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस भी करके रख लेना, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ये पहला लाइन बोल दिया। उसके बाद और एक चीज बोल रहा है एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर। बोल रहे स्मॉलर नंबर का 1/3 कर लो और ग्रेटर नंबर का 1/5 कर लो, दोनों का जोड़ के, दोनों का जोड़ के बेटा जो नंबर आना चाहिए बोल रहा है वो 21 होना चाहिए। ये भी इजी है, 21 आना चाहिए। पहला बोला बिगर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, दोनों का गैप 18। फिर बोल रहा है अब बिगर नंबर का 1/5, स्मॉलर नंबर का 1/3, जो आंसर आ रहा है ना दोनों का जोड़ के 21 होना चाहिए। बोला फाइंड द नंबर, क्या बोला है, ये दो इक्वेशन मिल गया ना तुम लोग को। मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन में बैठा के देख लो, जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन में बैठा कर देख लो, जल्दी हो जाएगा। मैं ऑप्शन तुम लोग को देता हूँ। ऑप्शन है 36,45, ऑप्शन है 45,36, ऑप्शन है 50,41 और ऑप्शन है 55,46। ये चार ऑप्शन दिए हुए आपको टीवी स्क्रीन पर। हाँ हाँ बोलो। ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो एक ही देती है क्या।
ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो एक ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ, ऑप्शन अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही है। हाँ भाई, ये लोग का यहाँ पे ऑप्शन सब अलग अलग रहना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन सब अलग अलग रहना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं। इसको मैं एक बार के लिए 48 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, हो पा रहा है। देखो, ऑप्शन ए में अगर आप पुट कर, अच्छा पहले ऑप्शन ए में पुट करने का ट्राई करो। ऑप्शन ए में स्मॉलर नंबर का डबल करो और लार्जर नंबर का डबल करो। दोनों का 90 और 72 का डिफरेंस कितना होता है? तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। अब दूसरा चीज भी देखो, जो बड़ा नंबर है 45, उसका 1/5 करो, कितना होता है? बड़ा नंबर का 1/5 करो, कितना होता है? और छोटा नंबर का 1/3 करो, 12 होता है। 9 और 12 को प्लस कर लो, 21 आना चाहिए, वही आ भी रहा है। तो फिर आगे टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है तुमको। बड़ा नंबर का 1/5 और छोटा नंबर का 1/3 दोनों ऐड करके 21 अगर आ रहे हैं तो आगे टाइम वेस्ट करने का जरूरत, क्योंकि बाकी सब में फिर टाइम वेस्ट ही होगा, ये सब में, ये सब में, क्योंकि दोनों चीज सेटिस्फाई हो चुका है। समझा मेरा बात? क्लियर? ठीक है, तो ये सब चीज जो ऑप्शन से हो सकता है उसको ऑप्शन से ही करना है। हाँ हाँ, शेड्यूल गया है ग्रुप में, देखो। मैंने इस 4 तारीख तक का शेड्यूल, सीए फाउंडेशन और सीएमए वाला जो सेम शेड्यूल है, देखो 4 तारीख तक इको होगा। ठीक है, नहीं, आकाश एक बार हर्ष को पर्सनली भेज दो वो शेड्यूल। ठीक है, हर हफ्ता का शेड्यूल बन जा रहा है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, आओ लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं, इस यूनिट का। लिखो, 4Q प्लस 7P इक्वल टू 17, ये इक्वेशन 1 है। और है P इक्वल टू Q/3 प्लस 7/4। मेरे को तुम लोग से पता है ना क्या क्या चीज का वैल्यू चाहिए, P का और Q का, उसको सॉल्व करके बताओ। हाँ, ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए P का 2 है, Q का 3/4 है। ऑप्शन बी है P का 3, Q का 1/2 है। ऑप्शन सी है 5 है कॉमा और 3/5 है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव है। ये सब ऑप्शन है। हाँ बोलो। ए। ऑप्शन ए। हुआ।
12:15 तक निकल जाना। ठीक है। हाँ क्या, देखो मैं इसको डायरेक्ट एक बार वैल्यूज बहुत पुट के डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जो वैल्यूज पुट कर पा रहा है वैल्यूज पुट कर लो, दोनों दिखा देता हूँ, सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, दोनों समझ लो यार। ठीक है, क्या है इक्वेशन अपना, 4q प्लस 7p इक्वल टू 17 है, तो सजा हुआ है, इसको सजा देते हैं खाली थोड़ा सा। क्या इक्वेशन है, p इक्वल टू बोलो तो q/3 बस। देखो p इक्वल टू, इसका एलसीएम 12 आ सकता है, आ सकता है ना। 3 को 12 से डिवाइड कर लो, 4q हो जाएगा, प्लस 4 को 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12p हो जाएगा इक्वल टू 4q प्लस 21, ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। और ये पहला इक्वेशन क्या था, 4q प्लस 7p। तो एक काम करता है, पहले इसको इधर भेज देता है, 12p माइनस 4q इक्वल टू 21 रह गया ना ये। तो ये इक्वेशन 1 समझ लो, और इक्वेशन 2 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। क्या, 4q प्लस 7p है ना, तो 4q प्लस 7p इक्वल टू कितना, 17। ठीक है, कुछ बराबर है क्या। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा चीज तुमको देखने को मिल जाएगा। हम्म अब देखो एक अच्छा चीज तुमको देखने क्या मिल जाएगा यहाँ पे, समझो मेरा बात ध्यान से देखो प्लीज। हाँ, देखो फटाफट। हम्म हम्म हाँ, Q का वैल्यू 3/4 है, Q का वैल्यू 3/4 है, और P का वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, 17। 4q प्लस 7p इक्वल टू 17। 4q प्लस 7p इक्वल टू 17। और इधर मैंने सॉल्व कर लिया, p इक्वल टू q/3 प्लस 7/4 12। 4q प्लस 3 21। 4q प्लस 21 इक्वल टू 12p, q प्लस 21 इक्वल टू 12p। 12p माइनस 4q इक्वल टू 21। कैंसिल तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलो हो गया, आ जाओ। ठीक है, अब देख लो, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट बेटा कैंसिल हो जा रहा है, तो तुमको साइन वाइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। जब डायरेक्ट कैंसिल हो जा रहा है ना, तो साइन वाइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं, सीधा प्लस कर लो। क्या कर लो, 12 और 17 कितना हो गया, 19p इक्वल टू 21 और 17 क्या कर लो बेटा, तो 19p अगर 38 के बराबर है, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना हो गया चेक करो, p का वैल्यू 2 आ जाएगा। आ गया p का वैल्यू 2, पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, चाहे तो चलो इसमें पुट कर लेते अपने, इसमें पहले वाले में। ठीक है, इसमें 4q प्लस 7p इक्वल टू 17। हाँ, वैसे भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी सॉल्व है, दोनों दिखा दे रहा हूँ। इंडिविजुअल तो सॉल्व कर ही सकता है, ये भी जान के रख लो। ठीक है, मैं इसमें p का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्या था, 4q प्लस 7p इक्वल टू 17 है ना। 4q प्लस 7p इक्वल टू 17, 4q को यही रखो, p का वैल्यू क्या आया था, 2, तो 7 × 2 14 हो जाएगा इक्वल टू 17। 4q इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 17 माइनस 14 3 हो जाएगा, और q का वैल्यू 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लो जिसको देखना। ठीक है,
हम्म। डन। चलो, गिव द हेडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ इक्वेशंस चैप्टर का ही है, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसमें मिडल टर्म फैक्टर निकालना पड़ता है, मिडल टर्म फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, मिडल टर्म निकालना। आता है तुम लोग को? अगर आता है तो अच्छा बात है, नहीं आता तो अज्यूम करता हूँ कि नहीं आता, सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, देखो समझो क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। सबसे पहले सॉरी, क्या करना है देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, और इसमें लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है बेटा 6। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली ऐसे फॉर्म में होता है, पहले ये समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसे फॉर्म में ही होता है। अब साइन प्लस की जगह माइनस आ सकता है, वो अलग बात है, बट इक्वेशन ऐसा ही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब सबसे पहले स्क्वायर रहेगा पावर में, है क्या, देखो स्क्वायर, उसके बाद खाली एक्स रहेगा, उसके साथ कोई नंबर रहेगा, बी कोई कांस्टेंट है, और सी भी एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे मेरे एग्जांपल में बी क्या है, -5 है, चेक करो बी क्या है, और सी का वैल्यू क्या है मेरे एग्जांपल में 6 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म में होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सुनो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, सुनो ध्यान से। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अब 1 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होता है, जैसे इसके आगे अगर मान लो मैं दे देता 2, इमेजिन करो 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करता, क्या आता 12, बट अभी 2 नहीं, अभी कुछ नहीं है, मतलब 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है। अब 6 का बेटा फैक्टर निकालो, फैक्टर, फैक्टर निकालना आता है ना। 6 किसके टेबल में जाता है सबसे पहले, एकदम छोटा नंबर 2 से जाता है, 2 से कितना जाएगा, और 3, बस 3 से ही जाएगा, 3 3 जा 3 1 जा 3। तो 6 का फैक्टर क्या आ गया बेटा 2 इंटू, आया तो 2 और 3। तो स्टेप 1 क्या करोगे बेटा, सबसे पहले फैक्टर निकालो। किसका फैक्टर निकाला वो मैंने समझा दिया, 6 का नहीं। मान लो कल को उसका आगे 3 होता, तो 6 3 जा कितना होता है, 6 3 जा 18 का फैक्टर निकालता। देखो 18 का अगर निकालना होता तो कैसे निकालता, 2 से स्टार्ट करेगा, 3 से स्टार्ट नहीं करेगा, 2 से। अब 9 3 के टेबल में जाता है, तो 3 से 3 जा, फिर लास्ट में 3 और 1, तो फैक्टर क्या हो गया 2 3 और 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा फैक्टर निकलता है, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा फैक्टर क्या है 2 और 3। अब सुनो सेकंड स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर को बेटा एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखोगे, बट तुमको यहाँ पे क्या चाहिए, -5x चाहिए ना, तो -5x नहीं लिखोगे, इसको 2x और 3x के फॉर्म में लिखोगे। किस फॉर्म में, क्योंकि जो फैक्टर निकला उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा तुमको, तो क्या लिखेगा 2x और, बट -5x चाहिए ना, तो क्या लिखेगा देखो -2x और -3x। कल बता रहा था मैं कि -2x और -3x, इसका आंसर आएगा -5x, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस तो होता है, मगर साइन किसका रहेगा, तो इसको ऐसे तोड़ दिया -2x और -3x, और लास्ट में बेटा ये जो प्लस है ये ऐसे 6 का 6 ऐसे उतर जाएगा। तुम एक चीज हमेशा चेक भी कर लो, तोड़ना है, बीच वाले को तोड़ना। अब देखो तुम मन में चेक कर लो एक बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई 3 2 जा कितना होता है, और माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, हाँ एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, तो 6x स्क्वायर आ रहा है तो पूरा,
और तुम चेक करो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 6x² आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सेम होना चाहिए। हालांकि तुम फैक्टर लेके करेगा तो सही आएगा। अब सुनो, अब कॉमन लेना है, क्या लेना है कॉमन में, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x ही तो कॉमन ले सकता है, तो यहाँ x-2 आ जाएगा। फिर वापस इधर -3 कॉमन ले लेते हैं, क्या x, और यहाँ पे प्लस नहीं बेटा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस +6 आएगा ना, तभी तो ये दोनों सेम आना चाहिए हमेशा, ये दोनों हमेशा क्या आना चाहिए सेम, तभी तो -3 इंटू एक्स -3x हो गया, और -3 इंटू -2 +6 हो गया। ये वाला, ये -3 तुमको लेकिन चाहिए -3x, तो -3 तो है, खाली x मिसिंग था, x लिख दिया। अब क्या चाहिए, 6 चाहिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगा कि 6 आ जाएगा, 2 से, बट माइनस माइनस लिखेगा तो ये दोनों सेम आना चाहिए। अब देखो x-2 दो बार मिला तो दो बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखना है, और बाहर में क्या बच गया x-3, ये आंसर आ गया मेरा x-2 x-3। तो इसका मतलब बेटा x का दो वैल्यूज है 2 और 3, ऐसे लिखो, या तो x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आ गया, और एक x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यूज क्या क्या है बेटा 2,3। समझा मेरा बात, इस तरह से फैक्टर करना पड़ेगा। एक तो भी और दूंगा, पहले इसको कॉपी कर लो, थोड़ा आया 5-6 में नहीं, 8-9 तक भी किया हुआ है, ठीक है। सेम, हाँ नहीं पूरा सेम नहीं है। हो गया, कर लो कोई दिक्कत नहीं। और सोने से बोलना, आकाश हो गया। एक तुम लोग को देता हूँ, ट्राई करो, x² -8x + 16, -8x + 16। यहाँ पे =0 रहता है, मैं लिखना भूल गया, मेन तुमको इसी को देखना। टू और 4, 2 तो नहीं आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, दोनों 4 आएगा। हाँ नहीं, देखो x² को x² ही लिख लो, 16 और 1, 16 × 1 16 होता है, उसका फैक्टर लोगे ना, तो 2 से 2
हाँ मैं 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, क्या क्या मिला, 2 into 2 into 2 into 2, ऐसा करके 4 2 मिला। क्या मिला? अब तुमको बेटा इसको इस तरह से पेयर बनाना है कि इन दोनों को, जैसे यहाँ पे ये 4 और ये 4 मिल रहा है ना, तो एक 4 और ये 4 मिल रहा है ना, 2 into 2 4 और 4, तो तुमको यहाँ पे -4x और यहाँ -4x लिखना होगा। रीजन बिंग सुनो, रीजन बिंग ये कि -4x और -4x को ऐड करने पर -8x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16x² आ जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो कितना आ रहा है। -4x 16x² आएगा। नहीं नहीं, -4x और -4x को मल्टीप्लाई भी करोगे 16x² आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि इसको ऐसे तोड़ो -8x को कि उन दोनों का सम भी -8x आए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16x² आना चाहिए। अब जैसे मान लो कल को तुम ऐसा नहीं करके ऐसा कर देता, सपोज x², मान लो तुम यहाँ एक 2 लिया और यहाँ पे तुम लिया 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसा ले रहा है, क्या ले रहा है, तो यहाँ 8 ले रहा है, यहाँ 2 ले रहा है, तो तुम इसको अगर ऐसा लिखना चाहे -2x + 8x, नहीं आएगा क्योंकि 8 और 2 प्लस माइनस करके तो 6 हो जाएगा, बट तुमको चाहिए कितना, तो नहीं चलेगा, तो 4 और 4 ही चल पाएगा इसमें, है ना। तो x² -4x -4x + 16 = 0। अब x कॉमन ले लो इसमें, x -4 हो जाएगा, उधर -4 कॉमन ले लो, वापस x -4 हो जाएगा, = 0, है ना। तो 2 बार वैल्यू वही आ रहा है, x -4 और वापस से x -4 ही आ रहा है ना। तो x का वैल्यू बेटा 4,4 ही आ रहा है मेरा, ये सर नो, x का दोनों वैल्यू 4 ही आ रहा है, दे रहा हूं, ठीक है, x का दोनों वैल्यू 4,4 ही आएगा, ठीक है। डन। अच्छा मैं पहले और देने से पहले तुमको एक चीज और बता देता हूँ ताकि तुम्हारा जो मन तुम उस तरीके से सॉल्व कर सको, ठीक है। एक और चीज दिखा देता हूँ, सुन लो। अपना इक्वेशन ये था ना अभी, सपोज ये, हाँ ये था क्या, ये था ना, इसको बेटा और अच्छा या कॉम्प्लिकेटेड जो भी समझ सको एक सर थे श्रीधराचार्य, क्या थे, तो उन्होंने भी बताया कि रूट्स को एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। उनके अनुसार सुनो ध्यान से, रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है -b + √b² -4ac/2a, और एक वापस से सेम लगाना होगा -b, प्लस की जगह -√b² -4ac/, सेम चीज है दोनों, तुमको दोनों में पुट करना होगा। क्या लिखा है मैंने, कर वापस बता रहा हूँ, -b + √b² -4ac/2a, -b, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, एक ही फर्क है खाली, प्लस की जगह माइनस है, √b² -4ac/2 है। तुम अगर इसमें भी पुट करोगे आंसर आ जाएगा, बट समझो सर व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, है ना फॉर्मूला में ABC। ए है बेटा इसका जो आगे का नंबर है, क्या इसके आगे, तो ए का 1 वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू क्या होगा, नहीं -8, बी का वैल्यू बेटा -8 है, सी का वैल्यू ये है 16, ये तीनों वैल्यू मिला। चलो इसमें पुट करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले देखो क्या है ये, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये क्या लिखा हो बेटा, तुम्हारे पास b का वैल्यू -8 है, b का वैल्यू -8 है और तुमको चाहिए -b, तो -b का वैल्यू 8 हो जाएगा। अगर b -8 है और चाहिए -b, तो -b का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा। वापस समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा -b और तुम्हारे पास है क्या b का वैल्यू है तुम्हारे पास, किसका वैल्यू है, b का वैल्यू कितना है, बट तुमको तो b नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तो साइन फिर उल्टा हो जाएगा, -8 की जगह +8 हो जाएगा, तो -b का वैल्यू बेटा मेरा आ गया 8, प्लस √b², b क्या है मेरे पास, -8 है, -8 का स्क्वायर करोगे ना जब 64 आएगा, क्या आएगा, करके देख लो, -8 इंटू -8 प्लस हो जाएगा कितना, -4ac बोला है ना, 4 इंटू ए क्या है मेरा, और c क्या है
16 और द होल डिवाइडेड बाई 2a। a का वैल्यू क्या है मेरा, तो 2 into 1 कितना होता है, 2 into 1 2 होता है, इक्वल टू 8 को 8 रहने तो कोई तकलीफ नहीं है, प्लस बेटा इसको सॉल्व कर लो, 64 और इधर भी 64 हो रहा है, 64 माइनस 64 जीरो, रूट ओवर जीरो का वैल्यू जीरो रह गया, तो 8 प्लस जीरो, ये पूरा जीरो हो गया ना, ये पूरा जीरो हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा, एक आंसर आ गया, एक्स का वैल्यू 4 आया था, याद करो, इससे भी 4 आ गया, 4 आया ना। अब इसमें पुट करते हैं इस बार, हाँ इसमें इसमें पुट कर रहा हूं मैं, ये वाला हो गया तुम लोग का, हाँ कि मैं चेंज नहीं करूँ क्या, कि कॉपी कर रहा है, हो गया। अब इसमें पुट कर रहा हूं मैं, माइनस बी प्लस, नहीं इस बार क्या है माइनस है, रूट ओवर डिवाइडेड बाई, पहले वो कर लो फिर वो कर लो, अच्छा माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू याद है 8 था, यस और नो, तो 8 लिख लो, इस बार साइन माइनस है, माइनस है, ये पूरा आया हुआ है, ये पूरा जीरो आया हुआ, मेहनत कम हो गया, जीरो आया था ना पीछे, और ये भी आया हुआ है नीचे 2, बेटा ये वापस 8 माइनस जीरो हो गया, यानी 8 ही बचेगा ऊपर में, डिवाइड बाई, तो आंसर क्या आएगा, वही आंसर भी आया था मेरा 4,4, समझा। तो ये श्रीधराचार्य का मेथड है जिसमें तुम रूट निकाल सकता है, क्लियर, बस लेंदी है, डन। जिसका ये हो गया है, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूं, वो इस क्वेश्चन को श्रीधराचार्य से करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसका ये हो गया क्वेश्चन वो वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को श्रीधराचार्य से करो, प्लस माइनस दोनों ही होते, एक वो कैसे लिखा होता बताऊं दृष्टि, वो ऐसे लिखा हुआ रहता था, ऐसे देखो, हाँ ऐसे लिखा हुआ रहता था, तो वो इसीलिए आपको ऐसा लगता है, ये ऐसे लो, हाँ मैंने निकाल दिया स्लाइड, हाँ उसको देखना देख लो। हो गया, पहला वाला क्वेश्चन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, आ गया ना आंसर, सेम ही आएगा, हाँ डन। चलो आगे बढ़ रहा हूं, हेडिंग दो, डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेंट अपना फॉर्मूला यही होता है ना श्रीधर आचार्य का, होता है तो प्लस माइनस एक साथ लिख दो तो यही तो फॉर्मूला होगा। इसमें बेटा ये जो पार्ट होता है कौन सा, किसी को पता है क्या? वेरी गुड, ये वाला जो पार्ट है खाली ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी, मतलब डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। लिख लो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को खाली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए लिखा है मैंने, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये क्या काम आता है डिस्क्रिमिनेंट, वो समझाऊंगा मैं तुम लोग को। हाँ हाँ हाँ, डन। अब देखो, तुमको क्वेश्चन बोलेगा बताओ रूट्स का नेचर कैसा है। क्या बोला? रूट्स मतलब क्या होता है? जो 4,4 आ रहा है वही रूट्स है मेरे, जो रूट्स आ रहे हैं वही है 4,4 3,2। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने बोलेगा क्वेश्चन। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले तुमको स्टेप वन में बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? यानी तुमको चेक करना होगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आ रहा है। अब अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा पूरी जीरो आ रहा है, लिख लो इफ बी स्क्वायर माइनस, ये नंबर वन देके लिखो, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, लिखा। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ऑप्शन तुमको देगा, मैं सिखाऊंगा भी कैसे देगा, बट एक बार के लिए लिख लो कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू पूरा पूरी जीरो आ रहा है तो उस केस में रूट्स रियल भी और इक्वल भी है। क्या है? लेकिन अगर इफ, लिखो इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या बोला? इज ग्रेटर देन जीरो, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को और एक नाम से जानते हैं, डिस्टिंक्ट। तो रूट्स आर रियल और डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो या अनइक्वल भी बोल सकते हो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा पूरी जीरो है, रूट्स रियल और इक्वल है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर जीरो से बड़ा आया, दो आया, तीन आया, चार आया, छह आया, तो रूट्स क्या है? रियल तो है मगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अनइक्वल का एक नाम और क्या बोला? डिस्टिंक्ट है। अब क्या हो सकता है तीसरा केस, कोई बता सकता है? इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का बेटा वैल्यू जीरो से, रियल नहीं बेटा, खाली रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नहीं होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रियल नहीं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, रूट्स केवल इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी, यानी नेगेटिव रूट्स आर इमेजिनरी। तो वापस बोल रहा हूं, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पूरा पूरी जीरो है, रियल और इक्वल, जीरो से बड़ा है, रियल और अनइक्वल, अनइक्वल को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट बोलते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, जीरो से कम आ गया, तो रूट्स इमेजिनरी है। अब एक और चीज समझो, अगर सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझता है तुम लोग? क्या होता है? जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नाइन आ रहा है, तो नाइन इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री। बी स्क्वायर माइनस फोर से 64 आ रहा है, 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का। तो अगर ये लिखो इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कॉमा, रूट्स आर रियल, रैशनल, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, कॉमा, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को और क्या नाम से बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। क्लियर हो गया? डन। ठीक है, एक और लिख दे रहा हूं, पांच है।
लिख लो, मैं भी पूछूंगा सब। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 but not a perfect square, but not a perfect square, comma, roots are real, irrational and unequal. इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा तो है, जैसे मान लो 6 0 से बड़ा है, 6 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो अगर आंसर 6 आ रहा है तो ये फीचर में आ जाएगा। डन। देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम लोग को एग्जाम में क्लियर करना होगा अपना कंसेप्ट। जैसे मान लो मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, तुम लोग अपने कॉपी में देख के जवाब दे सकते हो मेरे को, आंसर पूरा पूरी 0 आया, क्या होगा? रियल और ये वाला कैटेगरी में फॉल कर रहा है ना बेटा? यस और नो? अच्छा अब बताओ मेरे को, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया आया 81, बोलो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 तो है, मगर परफेक्ट स्क्वायर भी है ना? तो बेटा यही तो लिखाया था मैंने कि ग्रेटर देन 0 तो है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा? रियल, रैशनल और अनइक्वल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 10, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, रियल एंड अनइक्वल तो है, और वो रियल एंड अनइक्वल तो रहेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट इरेशनल भी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 से बड़ा होते ही अनइक्वल तो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखोगे बेटा। 1 से बड़ा होगा तो रियल अनइक्वल तो हो जाएगा, ऐसे समझो, देखो प्लीज प्लीज। अगर 0 है तो बात ही खत्म, क्या है? रियल और इक्वल, ठीक है। अब अगर 1 से बड़ा है, 1 से 0 से बड़ा है, तो दो बातें हो सकती है। 0 से अगर बड़ा है तो दो बातें, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 0 से बड़ा और परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या क्या होगा बोलो? रियल, रियल, ये देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, अनइक्वल और रैशनल, इक्वल नहीं है, ठीक है। 0 से बड़ा होती है बेटा वो कभी इक्वल नहीं रह सकता, वो अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। रियल, अनइक्वल और रैशनल, लेकिन 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 अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रियल रहेगा, रियल रहेगा, अनइक्वल रहेगा, लेकिन बेटा एंड इरेशनल हो जाएगा। अब समझा मेरा बात? यही चक्कर है खाली, पूरा पूरी 0 है, रियल और इक्वल। 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, रियल, इक्वल और रैशनल। 0 से बड़ा है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रियल और अनइक्वल मगर इरेशनल। अनइक्वल दोनों में ही है, 0 से बड़ा होते हैं अनइक्वल है, मगर रैशनल इरेशनल किस पे डिपेंड करेगा? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रैशनल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? अब एमसीक्यू कैसा है दिखा रहा हूं, देखो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या था? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तुमको क्वेश्चन बोला है बेटा नेचर ऑफ रूट्स निकालो, क्या निकालो? नेचर ऑफ रूट्स। बेटा सबसे पहले तुम लोग ये काम कर लो, इसका वैल्यू निकाल लो, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू कितना है? 1 है। बी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है? तो ये पूरा वैल्यू है, तो इसको पुट करो इसमें, इसको पुट करो। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू 6 है, तो इसमें पुट करो, अपने को इसमें पुट करना है। हाँ चलो, बी का स्क्वायर, बी क्या है? -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? 25 माइनस 24 क्या आ गया बेटा? 1 आ गया ना? यस और नो? तो 1 आ गया तो बेटा ग्रेटर देन 0
यस और नो, क्या हो जाएगा आंसर? रियल अनइक्वल हो जाएगा, यस और नो? समझा मेरा बात? आज का दूसरा क्वेश्चन क्या था? इसको कॉपी कर लेना, 2 मिनट खाली, एक और दिखा दो। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या था? 8x + 16। बताओ b का वैल्यू -8 है, खाली -8। a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हाँ, b² माइनस, तो b का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर 64, -4 इंटू a का वैल्यू, c का वैल्यू 16, तो 64 हो गया यहाँ पे, -64 ले भैया, ये तो जीरो हो गया पूरा। रियल एंड इक्वल। अब समझ में आ रहा है कैसे होगा? पहले 2 कॉपी करो और देता हूं मैं, ठीक है? ये लो, पहले ये वाला कॉपी कर लो जिसका छूटा हुआ है। सेकंड वाला कॉपी हो गया। रियल, रियल एंड अनइक्वल। 4 से फिर चेक करना पड़ेगा तुमको, परफेक्ट स्क्वायर आ जा रहा है ना, इसीलिए वो चेक करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन कॉपी हो गया क्या? 5x² -4x + 2 = 0। मेरे को जानना है रूट्स का नेचर। ठीक है, इमेजिनरी है ना? -24 आ रहा है क्या? है ना, -24 आएगा, ठीक है ना? इमेजिनरी, जब इमेजिनरी होता है ध्यान रखो वो अनइक्वल भी होगा। वहां पे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे जो पार्ट है ना इमेजिनरी वाला, यहाँ पे इमेजिनरी के साथ साथ वो अनइक्वल भी हो जाता है। अनइक्वल भी पुट कर लो, अगर <0 होगा ना, इमेजिनरी एंड अनइक्वल दोनों ही होगा वो, ठीक है? इमेजिनरी में अनइक्वल भी होगा वो, ठीक है? आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन था ये वाला। तो बी, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू -4 था, सी का वैल्यू 2 था। अपने को निकालना है b² -4ac। b² मतलब -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 इंटू ए मतलब 5 है, सी मतलब 2 है। 16 माइनस 5 4 जा 20, 2 जा 40, 40, 16 -40 यानी -24। तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ू? नेगेटिव में भी वो नेगेटिव ही समझना उसको, ठीक है? जैसे मान लो नेगेटिव में तुम्हारा आंसर आ रहा -16, तो भी इमेजिनरी अनइक्वल। चलो नेक्स्ट, 2x² -6x -3 = 0।
खाली इक्वल। हम्म रियल एंड अनइक्वल। वैल्यू क्या है? पूरा पूरी जीरो। ग्रेटर देन। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -6 है, सी का वैल्यू -3 है। ये है b² - 4ac बस इक्वल टू हो गया। -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी -3 हो गया। मतलब -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। और इस पूरा को अगर तुम सॉल्व करेगा, -4 इंटू -3 -12 है ना, +12 और 12 इंटू 2 24 प्लस में आ जा रहा है। माइनस में आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर प्लस में आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि -4 इंटू 2 इंटू -3 -4 इंटू 2 इंटू -3 तो +24 हो गया। तो 36 + 24 60। 60 मेरा कहाँ फॉल कर रहा है? ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 60 आया ना आंसर? 0 से बड़ा तो है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये रहा वो कैटेगरी कि 0 से बड़ा है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा ना इररेशनल। समझा? ये वाला कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि आंसर पूरा पूरी 60 आ रहा है। समझा? इन दिस वे यू हैव टू डू द सम्स। हाँ, ऑप्शन देगा। नहीं नहीं, ऐसा देगा ऑप्शन। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है तो इसमें तुमको दे देगा ऑप्शन ए रियल एंड इक्वल, उसके बाद रियल अनइक्वल एंड इरेशनल, रियल अनइक्वल रैशनल, ऐसा ऐसा दे देगा। जैसे मेरा भी क्या आंसर आया था? इरेशनल, तो ऑप्शन बी में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? 5 मिनट का ब्रेक है, फिर इको स्टार्ट करेंगे। आज मैथ इतना ही करते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे अल्फा बीटा उठाना है मेरे को। मैं कल एक मास्टर शीट दूंगा।